खन्ना जी उनकी दवाई चाले है। अच्छा अच्छा, सुनो जी, वास्तव में अभी तक टिकट नहीं मिली है जी। और टिकट मिल भी जाती है तो जेपी दलाल जी की क्लियर ही है ही वोट देंगे जी, क्योंकि इन्होंने काम भी किए हैं। और सबसे पहली बात ये होती है गुंडागर्दी की। कांग्रेस ने बहुत गुंडागर्दी करी है, बहुत आतंक मचाया है। अब जनता, मेन कारण है जनता का वोट देने का कि गुंडागर्दी। कौन जीते या कौन हारेगे तो दोनों कंपटीशन है, लेकिन मैच अच्छा होगा अब की बार। मैच अच्छा होगा, अच्छा कंपटीशन है। उस मैच का हीरो कौन होगा? जीतेंगे जब उनको टिकट ही नहीं मिली है, कैसे जीतेंगे वो बताओ। टिकट तो मिल जाएगी ना भाई साहब? कौन कहता मिल जाएगी तो भी नहीं जीतेंगे, उसकी वजह पूछिए। कांग्रेस की गुटबाजी को जीतने जी। कांग्रेस में ऐसे है जी, आपस में कैसे जीतेंगे बताओ। चलिए इधर नमस्कार, आप देख रहे जनता तक। मैं हूं करमवीर सारसर। आज मैं लुहारू के अंदर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की जनता क्या कहती है विधानसभा को चुनाव को लेकर के। ये आपको दिखाऊंगा। इधर ओल्ड डीएसपी ऑफिस है। यहाँ पर काफी लोग अपना व्यवसाय, बाजार मेन बाजार कहलाता है इस क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर नारायण सूज पैलेस के अंदर कुछ व्यक्ति मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं। चलिए उनसे भी मैं जानूंगा कि आखिरकार लुहारू की जनता क्या सोचती है। लुहारू की जनता आखिर क्या सोचती है, उसको लेकर के क्या मंथन है जनता का, वो पूरा जानने के लिए हम यहाँ लुहारू के ओल्ड डीएसपी ऑफिस के पास हम आपको दिखाएंगे इनकी यहाँ की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? विकास है जी। विकास। कहाँ से हो विकास? लोहारू से। अभी विधानसभा के इलेक्शन है, 25 दिन के आसपास रहेंगे, उससे कम है। क्या कहती है यहाँ की जनता, क्या लगता है आपको? दलाल साहब बढ़िया वोटों से दोबारा बनेंगे। काम किए उन्होंने बहुत बढ़िया, आम जनता के काम किए सब लोगों के। दलाल के काम काज से खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल। दलाल साहब से खुश हो या बीजेपी से खुश हो? नहीं, हम तो दलाल साहब से खुश है जी, ज्यादा बीजेपी से भी ज्यादा दलाल साहब से खुश है। दलाल साहब ने काम बहुत बढ़िया किए हैं। वोट फॉर दलाल साहब। बिल्कुल दलाल साहब के जी। आपने दलाल साहब के ही हित के ऊपर भी वोट कर रहे हो आप काम कि किया है जी? दलाल साहब ने जी, मेन बात ये है दलाल साहब ने काम बहुत बढ़िया किया लोहारू में। गुंडागर्दी नहीं है, शांति है, काम बहुत बढ़िया किया है दलाल साहब ने। काम बोलता है। हाँ जी, काम बोलता है बिल्कुल। चलिए मैं आपसे एक जान लेता हूँ, कोई एक काम बता दो दलाल साहब ने जो अच्छा किया हो। दलाल साहब ने नहरों में पानी जी, खेतों में डिग बनवा दी, पॉकेट में डिग बन रही है जी। और रोड देख लो सारे लोहारू में पानी की लाइन बिछवा दी, नहीं बहुत काम करवाए हैं जी। यानी कि जनता खुश है। बिल्कुल जनता खुश है जी। चलिए भाई लोहारू में साहब तो एक जी, तरफा माहौल है जी एक दलाल। तरफा माहौल। हाँ जी। यहाँ की मार्केट क्या कहती है? मार्केट दलाल साहब के साथ है जी। मार्केट शांति जी। चाहिए मार्केट को, और वो दलाल साहब आएंगे तो ही है जी। हाँ जी। भाई साहब से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आइएगा। दुकानदार हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, जूते कपड़ों की दुकान है। थोड़ा सा ऊपर से फोकस कीजिएगा कि नारायण शूज के पास भाई साहब हैं। क्या नाम है भाई साहब? मनोज है जी। मनोज भाई, क्या हाल चाल आपका? ठीक है जी। कैसा चल रहा है बिजनेस? ठीक चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो अभी हाल ही में चुनाव है 5 तारीख के अक्टूबर में, तो किसकी सरकार बनने जा रही है? दलाल साहब की जी। लाल साहब, मतलब ऐसा क्यों? काम करवाए हैं जी लोहारू में, इस कारण दलाल साहब को वोट देंगे। बीजेपी को वोट दे रहे हो या दलाल साहब को दे रहे हो? दलाल साहब को। यानी कि दलाल, ओनली दलाल साहब। हाँ जी। ऐसा क्या हो गया कि दलाल साहब को आपने मन ही बना लिया कि दलाल साहब को ही देना है? काम करवाया है जी, मेन बात यह है। सार्वजनिक काम। हाँ जी। कॉलेज बनवा दिया, सड़क बनवा दी, अरीबा काम चल लग रहा है। ये अगर बात 5 साल के लिए दोबारा फिर आते तो कुछ जनता का भला होगा या कैसे, क्या आपका मन और गणित करता है? और भी काम होगा जी, कई काम अधूरे रह गए वे पूरे करेंगे। चलिए, इन्होंने अपनी राय रखी और भाई साहब हैं, उनसे भी जानने की मैं कोशिश करूंगा। जी भाई साहब, क्या हालचाल आपका? ठीक है जी। ठीक, बढ़िया। कौन सा गांव आपका? लोहारू। लुवारू। लुवारू के रहने वाले हो? तो अभी चुनाव है हाँ जी। बिल्कुल, और सरगर्मी है, एकदम गर्मा गर्म है। लोग दौड़ रहे हैं अपनी अपनी टिकट के लिए, दावेदारी ठोक रहे हैं। अभी मैदान के अंदर एक को टिकट फाइनल हुई है, राज अपना बीजेपी से दलाल साहब हैं, और कांग्रेस पार्टी से भी फाइनल नहीं हुई है। तो लगातार दौड़ की रेस में है। तो क्या लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस? दलाल साहब को तो टिकट मांगने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी मिल ही चुकी थी। जिस दिन नायाब सिंह सैनी जी आए हुए थे, उस दिन उनको तो ऑलरेडी मिल चुकी थी। टिकट ही मिल चुकी थी। हाँ, ये मान लो फाइनल है, उनको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको टिकट उनका काम दिला रहा है। काम दिला रहा है। उन्होंने काम ही इतने अच्छे कर रखे हैं कि उनको टिकट देना बीजेपी की मजबूरी है। सच्चाई यानी ये कि सरकार, बीजेपी सरकार थी, उसको भी इतना दलाल साहब ने मोह लिया काम करके कि दलाल को टिकट मिलना असंभव है। बिल्कुल
संभव था तभी मिली। क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी सरकार रहेगी? बीजेपी सरकार, बीजेपी हरियाणा से ही बीजेपी आएगी जी, एक तरफा आएगी। एक बिल्कुल। क्यों ऐसा? क्या आपको क्या सोचते हैं इस बारे में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है जी, उन्होंने काम करवाए हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि उन्होंने गरीबों का साथ दिया है। ये नहीं कि पैसे वाले चले गए, आप चले गए, तो मतलब ये नहीं कि आप अगर सार्वजनिक काम के लिए गए तो काम करेंगे, पर्सनल काम के लिए कि मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, तो उसमें नहीं। आपके बच्चे में काबिलियत है तो लगेगा, वरना नहीं। उनका कहना ये है। लुहारू की जनता क्या सोचती है आखिरकार? लुहारू की जनता यही सोचती है, कोई भी हो अगर जो सही है वो यही सोचेगा कि मेरा बच्चा लगे, अगर कामयाब है तो। अब एक जो जिसको कुछ आता नहीं वो सर्विस लग रहा है, और जिसके बच्चा कामयाब है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको नहीं मिल रही, क्योंकि वो चेक और जैक। इनका कहना ये है बिना पर्ची और बिना खर्ची के। अच्छा, कहीं किसी का बच्चा लगा जो बगैर पैसे दी? हाँ बिल्कुल लगे हैं जी। लगे हैं। हाँ बिल्कुल लगे हैं। तो उनकी इस बात से प्रभावित हुए आप? हाँ बिल्कुल, ताकि हम चाहेंगे आगे हमारे बच्चे भी। बच्चों का भविष्य। बिल्कुल। चलिए, कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार से भाई साहब खुश नज़र आ रहे हैं। तो जी, ऐसी बात नहीं है। आखिरकार यहाँ की जनता क्या सोचती है उसके लिए हमारा लगातार मंथन जारी रहेगा। और इधर भी दुकान है और अपना शॉप है, तो उससे भाई से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा किस प्रकार यहाँ की जनता सोचती है। मैडम है, मैडम से भी मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। मैडम, अभी विधानसभा के जो इलेक्शन हैं, काफ़ी सरगर्मियाँ चल रही हैं। आखिरकार कांग्रेस या बीजेपी कौन बाजी मार जाएगा आपके हिसाब से? क्या बताएं जी। आपको क्या लगता है किसने जो अभी पिछले सरकार बीजेपी की रही, कैसा काम रहा उनका? अच्छा रहा काम तो। तो यहाँ से विधायक और मंत्री रहे जेपी दलाल जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा था। तो अभी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी से ही, तो क्या लगता है कि चुनाव निकाल जाएंगे या हार जाएंगे? निकाल जाएंगे। निकाल जाएंगे। और क्या अभी कुछ काम हुए इधर? हाँ, रोड बन रही हैं, नालियां वगैरह बनी है, नलकों के मतलब ये घरों में जो नलके हैं उनके पाइप डाले गए हैं। बस यही काम हुआ है। काम हुए हैं। कितने परसेंट खुश हो बीजेपी सरकार से? अब ये तो क्या बता सकते हैं जी, वोट डलेंगी जब भी पता चलेगा। ऐसे क्या। चलिए, तो लगातार हम बात करें, अंकल जी आए हैं उधर से। जी बिल्कुल बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतबीर है जी। सतबीर जी, कहाँ से हो आप? मैं पुराने शहर लोहारू से। लुहारू से ही हो? तो जी। इस बार विधानसभा के अंदर क्या होने वाला है? चुनाव होंगे और क्या होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? कौन जीतेगा कौन हारेगा तो दोनों कंपटीशन है, लेकिन मैच अच्छा होगा अब की बार। मैच अच्छा होगा, अच्छा कंपटीशन है। उस competition मैच है। का हीरो कौन होगा? हीरो देखो मिली जुली सरकार बनेगी अब की बार हरियाणा में। हरियाणा की बात कर रहे हो? मैं बात करूं लोहारू के अंदर, तो लोहारू के अंदर क्या होने वाला है? लोहारू में राजवीर की चलेगी ये तो। राजवीर फटिया हाँ, जी। क्यों क्यों चलेगी, क्या कुछ कारण रहे? तो राजवीर ने बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ। जैसे किसी का चंदा दिया है, किसी के लड़के की शादी के अंदर भी अच्छा काम किया है। ऐसे उसका व्यवहार अच्छा है। व्यवहार के ऊपर हाँ, वोट डाल। वोट डालते हैं। बिल्कुल। तो चलो भाई साहब से भी कुछ जानने की कोशिश कर लेता हूँ। क्या नाम है जी आपका? भूपेंद्र सोनी नाम है। जी भाई साहब, अभी देखिए इलेक्शन है विधानसभा के। अभी युवा किस ओर जा रहा है? बीजेपी और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो क्या सोचते हैं युवा? हमारे तो जी बीजेपी की सरकार आएगी और लोहारू से जेपी दलाल जीतेंगे एक बहुमत वोट से। और ये राजवीर फटियार ये तो इनको तो अभी तक टिकट ही नहीं दी। टिकट नहीं मिली। अभी तो इनको टिकट ही नहीं मिली है। जेपी दलाल तो हमारे हल्के में पूरी हल्के में घूम भी आए जी। तो हमारे यहाँ से जेपी दलाल जीतेंगे जी। जी। एक तरफा जीत है उनकी। मतलब जीतने का क्या कारण रहेगा? पिछली बार विधानसभा में पूछे थे, मंत्री बने, तो कुछ जनता के हित में काम हुए या वैसे ही अपने 5 साल निकाल दिए? जी, जनता के हित में रहे और जनता के बीच में रहे हैं जी। अभी भी जनता के बीच में हर जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। कभी भी जनता को काम पड़ता है तो सीधे फोन मिलाते हैं और सीधे फोन उठाते हैं। उन्होंने बहुत काम किया। नहरों का काम है, छोटी छोटी सड़कें बना दी कामों के लिए, सारी सड़कें पक्की कर दी। तो हमारे यहाँ से जेपी दलाल ही जीतेंगे। जेपी दलाल। बिल्कुल सर, एक तरफा है। काफी लोग तो बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार, बदलाव हो रहा है इस बार। नहीं जी, कोई बदलाव नहीं है। अब की बार कांग्रेस में खुद में गुटबाजी हो रही जी। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बांट ही नहीं रही है, जहाँ पे गुटबाजी इनके आपस में ही लड़के रह जाएगी जी कांग्रेस। एक तरफा हमारे यहाँ तो जेपी दलाल ही है जी। जेपी दलाल। जी बिल्कुल। आप इसी क्षेत्र से हो? जी लोहारू से हैं जी। लोहारू से ही। जी चलिए भाई साहब हैं इधर दुकान के ऊपर। दुकान आप ही की है? जी भाई साहब
चलिए भाई साहब एक बार थोड़ा कष्ट कीजिएगा, बात कर लेते हैं। भाई साहब हैं इधर, अपना मोबाइल शॉप है रिपेयरिंग का, तो पहले आपके जी दर्शकों को नमस्कार। जी जी। तो आपका इनका शॉप है पुराना ओल्ड डीएसपी ऑफिस के पास में। हमारा मंथन चल रहा है लगातार कि जनता आखिरकार विधानसभा में क्या चाहती है, क्या लगता है इस बार? जेपी दलाल जी को ही वोट देंगे जी, क्योंकि इन्होंने काम भी किए हैं। और सबसे पहली बात ये होती है गुंडागर्दी की। कांग्रेस ने बहुत गुंडागर्दी करी है, बहुत आतंक मचाया है। अब जनता, मेन कारण है जनता का वोट देने का कि गुंडागर्दी नहीं है, और काम तो सबको कमा के खाना है अपना। सबसे मेन कारण ये गुंडागर्दी गुंडागर्दी बीजेपी सरकार में खत्म हुई। हम तो अपना वोट जेपी दलाल को ही देंगे। जेपी दलाल या फिर बीजेपी? बीजेपी को देंगे जी। जी। अगर बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट आओ, XYZ कोई भी कैंडिडेट आओ, उसी को वोट देंगे। तो इस बार काफी इलेक्शन की गर्मियां सुर्खियां में चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ लोग एक गणित लगा के बैठे हैं कि चेंजिंग होने वाला है। क्या सोचते हैं उस चेंजिंग बारे होगा कैसे? तो चेंजिंग कैसे करोगे बताओ? जो वोटर है वो चुप है, और जो नाचने वाले हैं वो नाच रहे हैं। में? हाँ, उल्लास से कुछ नहीं होता, उल्लास से क्या होगा? जो चुपचाप वोटर है वो अपना वोट गिर के आए, साइलेंट डाल। बिल्कुल साइलेंट डालते हैं। किसी को क्या बताना वोट? 5 साल में जो अभी जेपी दलाल यहाँ से विधायक मंत्री रहे, तो क्या उनका कुछ कार्यकाल कैसा रहा? देखो, कार्यकाल तो ये है जी, उन्होंने व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब उन्होंने बता रहे हैं कि नहरों में पानी है। अब मैं दुकानदार आदमी हूँ, मैं पानी का क्या करूँगा? ये बात ठीक है जी। अब बाजार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कॉलेज था, ये उठा के उन्होंने वहाँ गिर दिया। कुछ यहाँ पे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो 100-200 रुपए यहाँ बंटवा के जाते थे। तो यहाँ पे मतलब व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर आप क्यों वोट डालना चाहते वोट दलाल? सिर्फ गुंडागर्दी का कारण है, और अच्छा, ये आपको उनका एक काम अच्छा लगा कि गुंडागर्दी खत्म हुई, गुंडागर्दी खत्म हुई। मेन कहीं कारण ये कहीं अच्छा हुआ है। हाँ, अच्छा हुआ है। बीजेपी की सरकार में अच्छा हुआ है। हमें जेपी दलाल से कोई मतलब, हमें है बीजेपी से मतलब। वोट बीजेपी को ही डालेंगे। बिल्कुल, लगातार भाई साहब भी अपना नमस्कार भाई तर्क रखा। लगातार मैं यहाँ की एक जो है बातचीत है, लगातार मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ किस प्रकार से जो बातचीत चली है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे। 2 भाई साहब और हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ इधर कि किस प्रकार विधानसभा के अंदर क्या होने वाला है। भाई साहब, आपसे बातचीत करना चाहते हैं थोड़ा सा? नहीं, आप नहीं होली, चलिए बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये और डीएसपी ऑफिस के पास से जी। राजवीर फर्टिया कहाँ से जीतेंगे जब उनको टिकट ही नहीं मिली है? कैसे जीतेंगे वो बताओ? टिकट तो मिल जाएगी ना भाई साहब? कौन कहता मिल जाएगी? मिल जाएगी तो भी नहीं जीतेंगे। उसकी वजह पूछिए। कांग्रेस की गुटबाजी को जीतने दे जी। कांग्रेस में ऐसे है जी, आपस में कैसे जीतेंगे बताओ? चलिए इधर से सोमवीर जी लाइन में है, इधर से सोमवीर लाइन में अभी हताता तो जी भाई लाइन साहब में। करे हुए हैं कि हाँ। फटिया जी को टिकट ही नहीं मिली। सबकी अलग अलग राय है। नहीं, राय नहीं, कौन बात है किसकी वो कहेगा? बता, टिकट मिल गई। हाँ? भीड़ तो हो सकती है शाम तक मिल जाए। मेंटली डिस्टर्ब बता क्या लगता है सर? मेंटली डिस्टर्ब बता रहे हैं आपको। ये ठीक ही कहे, गलत थोड़ी कहे। तो बिल्कुल मैं तो उनको टिकट नहीं मिली अभी तक। अगर हम पागल खाना जी, उनकी दवाई चल है। सुनो जी, वास्तव में अभी तक टिकट नहीं मिली है, और टिकट मिल भी जाती है तो जेपी दलाल जी की क्लियर ही है, बिल्कुल ही हार हो जाएगी। नहीं, जीत बढ़िया वोटों से, अच्छे वोटों से। अगर मिलती किसी और को है तो टक्कर हो सकती है, बाकी टक्कर नहीं है। जेपी दलाल के टक्कर में कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है, यानी कि एक तरफा माहौल है। एक तरफा। चलिए भाई साहब से बात कर लेते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, चलिए सरकारी कर्मचारी हैं, आप कहाँ से हो? अच्छा, यही है। तो लगातार यहाँ की जनता का क्या मूड है आखिरकार हमने जानने की कोशिश की, आप हमारे साथ बने रहे। क्या नाम है भाई साहब आपका? वीरपाल। वीरपाल भाई, अभी विधानसभा के इलेक्शन को लेकर के क्या कहोगे लोहारू क्षेत्र के लिए? लोहारू देखो, बीजेपी का ही है। तो बीजेपी का ऐसा क्यों, क्या कारण हुआ? ये चौधरी जेपी दलाल ने बहुत काम करे हैं, काफी काम करे हैं। किसानों को मुआवजा है। 2 काम गिना दो जो कि जेपी दलाल ने यहाँ किए हो। यहाँ की रोड, और यहाँ पानी लेके आए, और किसानों को फसलों का मुआवजा दिलवाया टाइम से। मुआवजा और पानी। पानी और सड़क भी। एक भाई साहब इधर है मार्केट के अंदर बैठे थे, मार्केट के लिए कुछ नहीं किया, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ सुनने को मिला है। ये तो पूरे देश के व्यापारियों, जीएसटी सबके लगी है। वैसे कुछ व्यापारियों में थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है। ये तो देखो, देश को फायदा हो रहा है उससे। कुछ छोटे मोटे कानून जो आए हैं, क्योंकि 1 नंबर का सिस्टम हो गया आजकल ऑनलाइन सिस्टम। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। लोहारू क्षेत्र के अंदर बीजेपी। बीजेपी, यानी कि दलाल साहब। दलाल साहब।